ये पुस्तक आपके लिए क्या करेगी? इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको दर्जनों शानदार व्यवहारिक विचार, तकनीकें और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का दोहन कर पाएंगे। ऐसा करने से आप मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। हर तकनीक को ज्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए असली जिंदगी का एक उदाहरण भी दिया गया है। आप न सिर्फ यह समझ लेंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि आप यह भी समझ लेंगे कि इन सिद्धांतों को असली जिंदगी की स्थितियों और समस्याओं में किस तरह लागू करना है। तो यहां यह बताया जा रहा है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी और आपको सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। आप विश्वास की शक्ति के सहारे सफलता तक पहुंचें। आप सफल होने के लिए यह विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। आप अविश्वास और इससे पैदा होने वाली नकारात्मक शक्ति को हराएं। आप बड़ा सोचकर बड़े परिणाम हासिल करें। आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार ही सोचें। आप विश्वास की शक्ति को विकसित करें। आप सफलता के कार्यक्रम की योजना बनाएं। बहानासाइटिस यानी असफलता की बीमारी का इलाज करें। यह जाने कि सेहत के प्रति आपके नजरिए का रहस्य क्या है। सेहत के बहानासाइटिस को हराने के 4 सकारात्मक कदमों का प्रयोग करें। जानें कि आपकी सोच बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सोच के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। इसे सिर्फ तथ्यों का गोदाम न बनाएं। बुद्धि के बहानासाइटिस का इलाज करने के 3 आसान तरीके। उम्र की समस्या को जीतना, बहुत छोटा या बहुत बड़ा होना। किस्मत के बहानासाइटिस को जीतें और अपनी किस्मत चमकाएं। डर भगाने और विश्वास जगाने के लिए कर्म की तकनीक का प्रयोग करें। विश्वास बढ़ाने के लिए स्मरण शक्ति को मैनेज करें। दूसरे लोगों से डरना छोड़ें। अपनी अंतरात्मा के हिसाब से काम करके आत्मविश्वास बढ़ाइए। विश्वासपूर्ण काम करके विश्वासपूर्ण सोच विकसित करें। विश्वास बढ़ाने और डर भगाने के 5 सकारात्मक कदम जानें। यह जाने की सफलता आपकी सोच के आकार से नापी जाती है। अपने सच्चे आकार को नापें और जानें कि आप कितने योग्य हैं। आप जितने बड़े हों, अपने आप को उतना ही बड़ा मानें। इन 4 उपायों से बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करें। भविष्य में क्या किया जा सकता है, यह कल्पना करके बड़ा सोचें। चीजों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाएं। अपने काम के बारे में बड़ी सोच रखें। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। खुद को परखें। टेस्ट देकर पता लगाएं कि आपकी सोच सचमुच कितनी बड़ी है। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए रचनात्मक सोच का प्रयोग करें। काम को किया जा सकता है। इस विश्वास के सहारे रचनात्मक शक्ति विकसित करें। अपने दिमाग को कुंद करने वाली पारंपरिक सोच। अपनी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग से ज्यादा और बेहतर काम करें। अपने कान और दिमाग खुले रखकर अपनी रचनात्मकता बढ़ाने की 3 कुंजियों का प्रयोग करें। अपनी सोच को व्यापक बनाएं और अपने दिमाग को प्रेरित करें। अपने विचारों का दोहन और विकास करें, क्योंकि विचार आपकी सोच के फल हैं। महत्वपूर्ण दिखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। यह सोचकर महत्वपूर्ण बने कि महत्वपूर्ण है, आपका काम महत्वपूर्ण है। खुद के हाथों खुद को बेचने का अपना विज्ञापन बनाएं। अपनी सोच को आधुनिक करें। महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें। अपने माहौल की मदद लें। आपको पीछे करने के छोटे लोगों के इरादों को असफल करें। अपने काम के माहौल को मैनेज करें। फुर्सत के क्षणों में काफी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा इकट्ठी करें। अपने माहौल से जहरीले तत्वों को बाहर निकाल फेंकें। अपने हर काम में फर्स्ट क्लास बने। ऐसे रवैये विकसित करें जिनसे आप अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकें। उत्साही बने। सच्चे उत्साह की शक्ति विकसित करें। आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करें। पहले सेवा के रवैये से ज्यादा पैसा कमाएं। दूसरे लोगों के बारे में सही नजरिया रखकर उनका सहयोग हासिल करें। अपने आप को लोकप्रिय बनाएं। दोस्ती बनाने में पहल करें। लोगों के बारे में सिर्फ अच्छे विचार सोचने की तकनीक अपनाएं। चर्चा में उदारता का अभ्यास करके दोस्त बनाएं। बड़ा सोचें, तब भी जब आप हार जाएं या असफल हों। कर्मठ बने। आदर्श परिस्थितियों का इंतजार न करें। अपने विचारों को काम की शक्ल दें। डर भगाने और विश्वास जगाने के लिए कर्म करें। मस्तिष्क कैसे काम करता है, यह रहस्य जानें। अभी के जादू का सहारा लें। बोलने की आदत डालकर खुद को सफल बनाएं। लीडर बने। यह जाने कि असफलता सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखें। रचनात्मक आत्म आलोचना की शक्ति का उपयोग करें। लगन और प्रयोगशीलता से सकारात्मक परिणाम हासिल करें। हर परिस्थिति के अच्छे पहलू को ढूंढकर निराशा को दूर भगाएं।
आप जीवन में कहां जाना चाहते हैं यह तय करें। अपना 10 साल का लक्ष्य बनाने में इस योजना का प्रयोग करें। सफलता के इन 5 हत्यारे हथियारों से बचें। निश्चित लक्ष्य बनाकर अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाएं। काम करने और लंबे समय तक जीने के लिए लक्ष्य बनाएं। 30 दिवसीय सुधार कार्यक्रम के द्वारा अपने लक्ष्यों को हासिल करें। भविष्य के लाभ के लिए खुद में निवेश करें। लीडरशिप के 4 नियम सीखें। आप जिन्हें प्रभावित करना चाहते हैं उनके नजरिए से सोचने की शक्ति विकसित करें। मानवीय बनने की शैली का प्रयोग करें। प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति में विश्वास करें, प्रगति के लिए प्रयास करें। आपकी सोच कितनी प्रगतिशील है यह टेस्ट करें। बड़ी सोच की शक्ति का दोहन करें। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी सोच के जादू का प्रयोग करें। अध्याय 1। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आजादी, चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आजादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता, उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट कर औसत जिंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता या इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल की उस पंक्ति में दिखाया गया है जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे ऐसा कभी नहीं कर पाते। किसी मौके पर आपने शायद किसी को यह कहते सुना होगा, यह सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। यह असंभव है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। यह सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते। केवल इच्छा करने भर से आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप 5 बेडरूम और 3 बाथ वाले घर के मालिक नहीं बन जाते या आप अमीर नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप लीडर नहीं बन जाते। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है। मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। हर दिन देश भर में युवा लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचें और सफल बने। परंतु इनमें से ज्यादातर लोगों को यह विश्वास नहीं है कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाते। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है तो आप उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर औसत व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार करते रहते हैं। परंतु इनमें से कुछ युवक युवतियों को विश्वास होगा कि वे सफल हो सकते हैं। वे अपने काम के प्रति मैं चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगा वाला रवैया रखते हैं और चूंकि उनमें जबरदस्त विश्वास होता है इसलिए वे चोटी पर पहुंच जाते हैं, यह जानते हुए कि वे भी सफल हो सकते हैं और ऐसा असंभव नहीं है। ये लोग अपने वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव्स के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह समस्याओं को सुलझाते हैं और निर्णय लेते हैं। वे सफल लोगों के रवैये को ध्यान से देखते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। मेरी एक परिचित महिला ने 2 साल पहले यह फैसला किया कि वह मोबाइल होम बेचने की सेल्स एजेंसी बनाएगी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए
क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उस महिला के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ $3000 थे और उसे बताया गया कि इस काम को शुरू करने के लिए इससे कई गुना ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। उसे समझाया गया इसमें प्रतियोगिता बहुत है और इसके अलावा आपको मोबाइल होम्स बेचने का कोई अनुभव भी नहीं है, आपको बिजनेस चलाने का अनुभव भी नहीं है। परंतु इस युवा महिला को अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। उसे विश्वास था कि वह सफल होगी। वह मानती थी कि उसके पास पूंजी नहीं थी, कि बिजनेस में सचमुच बहुत प्रतियोगिता थी और यह कि उसके पास अनुभव नहीं था। परंतु उसने कहा, मुझे यह साफ दिख रहा है कि मोबाइल होम उद्योग तेजी से फैलने जा रहा है। इसके अलावा मैंने अपने इस बिजनेस में प्रतियोगिता का अध्ययन कर लिया है। मैं जानती हूं कि मैं इस बिजनेस को इस शहर में सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हूं। मैं जानती हूं कि मुझसे थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी, परंतु मैं छोटी पर तेजी से पहुंचना चाहती हूं। और वह पहुंच गई। उसे पूंजी जुटाने में कोई खास समस्या नहीं आई। इस बिजनेस में सफलता के उसके दृढ़ विश्वास को देखकर 2 निवेशकों ने उसके व्यवसाय में निवेश करने का जोखिम लिया और संपूर्ण आस्था के सहारे उसने असंभव को कर दिखाया। उसने बिना पैसा दिए एक ट्रेलर निर्माता से माल एडवांस ले लिया। पिछले साल उसने $10 लाख से ज्यादा कीमत के ट्रेलर बेचे। अगले साल उसका कहना है, मुझे उम्मीद है कि मैं $20 लाख का आंकड़ा पार कर जाऊंगी। विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। ज्यादातर लोग विश्वास की शक्ति में भरोसा नहीं करते, परंतु कई लोग करते हैं, जैसे अमेरिका के सक्सेसफुल विले में रहने वाले नागरिक। कुछ सप्ताह पहले मेरे एक दोस्त ने, जो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में अधिकारी है, मुझे एक पहाड़ हिलाने वाला अनुभव बताया। पिछले महीने मेरे दोस्त ने बताया, हमारे विभाग ने कई इंजीनियरिंग कंपनियों को टेंडर नोटिस दिए। हमें अपने हाईवे बनाने के लिए किसी फर्म से 8 पुलों की डिजाइन बनवानी थी। पुलों की लागत $5 लाख थी। जिस भी इंजीनियरिंग फर्म को चुना जाता, उसे डिजाइनिंग के काम के लिए 4% का कमीशन दिया जाना प्रस्तावित था, यानी $2 लाख। मैंने इस बारे में 21 डिजाइनिंग फर्म्स से बात की। सबसे बड़ी 4 फर्मों ने तो तत्काल प्रस्ताव भेज दिए। बाकी 17 कंपनियां छोटी थीं, जिनमें केवल 3 से 7 इंजीनियर ही थे। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इनमें से 16 तो इसके बड़े आकार को देखकर ही घबरा गईं। उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखा, अपने सिर को हिलाया और इस तरह की बात कही, यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काश हम इसे कर पाते, परंतु कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। परंतु इनमें से एक छोटी फर्म ने, जिसके पास केवल 3 इंजीनियर थे, प्रोजेक्ट का अध्ययन किया और कहा, हम इसे कर सकते हैं, हम एक प्रस्ताव तो भिजवा ही देते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया और उन्हें वह काम मिल गया। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ हिला सकते हैं, वे ऐसा कर पाते हैं। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ नहीं हिला सकते, वे ऐसा नहीं कर पाते। विश्वास से ही ऐसा करने की शक्ति मिलती है। दरअसल आज के आधुनिक दौर में विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाने से भी ज्यादा बड़ी चीजें करना संभव है। आज के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का सबसे मूलभूत तत्व यह है कि अंतरिक्ष को जीता जा सकता है। मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। इस दृढ़ विश्वास के बिना हमारे वैज्ञानिकों में वह साहस, उत्साह और रुचि पैदा नहीं हो पाती जिससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलता। यह विश्वास कि कैंसर का इलाज किया जा सकता है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इसके उपचार को खोजें और अंततः ऐसा उपचार हम खोज ही लेंगे। अभी यह चर्चा चल रही है कि इंग्लिश चैनल के नीचे एक टनल बनाई जाए और इंग्लैंड को महाद्वीप से जोड़ दिया जाए। यह टनल बन पाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे बनाने वाले लोगों के पास ऐसा कर पाने का विश्वास है या नहीं। प्रबल विश्वास ही वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिक खोजों के पीछे होती है। सफलता में विश्वास ही हर सफल बिजनेस, चर्च और राजनीतिक संगठन के पीछे होता है। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत, अनिवार्य तत्व है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। बरसों तक मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है जो अपने बिजनेस या दूसरे करियर में असफल हो गए थे। मैंने असफलता के बहुत से कारण और बहुत से बहाने सुने हैं।
असफलता के बारे में हुई इन चर्चाओं में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। असफल आदमी के मुंह से इस तरह की कोई ना कोई बात जरूर सुनने में आई। सच कहूं तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम सफल हो पाएंगे, या मैंने काम शुरू किया उसके पहले ही मुझे इसकी सफलता पर शक हो रहा था। या दरअसल जब यह असफल हुआ तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। ठीक है, ये मैं कोशिश करके देखता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा वाले रवैये की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे उस अविश्वास को बल मिले। ज्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार हैं शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा व सफल होने की सच्ची इच्छा न होना। शंका करें और असफल हो जाए, जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाए। एक युवा कहानीकार अपनी लेखन महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुझसे हाल में मिली। चर्चा उसके क्षेत्र के एक महान लेखक के बारे में होने लगी। ओह, उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक हैं, परंतु मैं उनके जितनी सफल नहीं हो सकती। उसके रवैये से मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि मैं उस मिस्टर एक्स को जानता हूं। उनमें न तो असाधारण बुद्धि है, न ही असाधारण प्रेरणा है, न ही वे किसी और बात में सुपर हैं। उनमें केवल एक ही बात असाधारण है, और वह है उनका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं और इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा ना करें। यह विश्वास करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। यह विश्वास करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है वे सेकंड क्लास काम ही कर पाते हैं। इसे इस तरह से देखें, विश्वास ही वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस व्यक्ति का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसीलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता और इसीलिए वह उन्हें नहीं कर पाता। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जो भी वह करता है वह काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातों, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है। जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा तब तक वह सिकुड़ता रहेगा, बौना होता जाएगा और अपनी नजरों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए वह अपने आसपास के लोगों की नजरों में भी छोटा होता जाएगा। अब उस व्यक्ति की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है और इसलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है और इसीलिए वह इन्हें कर लेता है। जो भी वह करता है, जिस तरह भी वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों में यह झलकता है कि यह व्यक्ति प्रोफेशनल है, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें, अपने थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट करें। अपने सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे संजीदा विश्वास से करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो आप सचमुच महान बन जाएंगे। कई साल पहले मैं डेट्रॉइट में एक बिजनेसमैन समूह को संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपना परिचय देने के बाद कहा, मुझे आपकी बातें पसंद आई, क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूं। कुछ ही समय बाद एक रेस्तरां में बैठे हुए थे। मेरा एक अनुभव है, उसने शुरू किया, जो आपकी इसकी चर्चा से संबंधित था, जिसमें आपने कहा था कि आप किस दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, न कि अपना विरोधी। मैंने तरह आज तक यह किसी को नहीं बताया है कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों दुनिया से ऊपर उठाया है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं और मैं यह सुनना चाहूंगा। मैंने कहा, आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की ही तरह था। मेरी जिंदगी घिसट भर रही थी। मेरी कमाई औसत थी, परंतु यह आदर्श नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी,
परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली है और वह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर मैं बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है, मेरे दोस्त ने कहा। आज हम 2 एकड़ के प्लॉट पर बने अपने सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहां से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे यह नहीं लगता जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा। उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और परिणाम आपके सामने। 5 साल पहले मैंने डेट्रॉइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्लीवलैंड में रह रहे थे। मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, शायद यहां थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहां रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों? मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों? मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ हूं। आखिर क्यों थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के लिए मैं यह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे जो अब एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। 2 लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था और एक मेरा रिश्तेदार था। इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर यह पाया कि जहां तक बुद्धि का सवाल था वे मुझसे बेहतर नहीं थे, न ही वे मुझसे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तिगत आदतों में बेहतर थे। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे यह मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफी नीचे था। यह सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच इस काबिल हूं। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नजरों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नजरों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूंगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया, अब 2nd क्लास की जिंदगी खत्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तिहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से 750 या $1000 ज्यादा मांग लूंगा। परंतु अब जब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी था, मैंने $3500 ज्यादा मांगे और यह मुझे मिले भी। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक चले लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं यह जान गया था कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि यह आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी
और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफी सारे शेयर भी मिले। अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिनमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक कमतरी के विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमजोर हैं, कि आप क्यों अक्षम हैं। उसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसे स्वयं आजमा कर देखें। अपने आप से कहें, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु अपने आप से कहें, आज कितना बढ़िया दिन है, और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं, आज शानदार दिन है, खुशगवार मौसम है, कितना सुखद जीवन है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह से मिस्टर पराजय आपको यह बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल क्यों नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल किस तरह बेच सकते हैं। मिस्टर पराजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने के कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई कारण गिना देंगे। आप इन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज्यादा काम देंगे वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया जाएगा तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन अपने हाथ में ले लेगा और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी सलाह की जरूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों अक्षम हैं और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंपें। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में अमेरिका में 11,500 नए ग्राहक आ जाएंगे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगले 10 सालों में 3.5 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट और फिलाडेल्फिया। कल्पना करें, नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ अवसर ही अवसर हैं। यह अच्छी खबर है। जिंदा रहने के लिए यह अद्भुत समय है। हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे हैं जहां छोटी के लोगों की रिकॉर्ड मांग है, उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क हैं या वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उछाल का यह मतलब नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से सफल हो ही जाएंगे। देखा जाए
तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल हमेशा ही रहा है। परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग औसत जिंदगी के दलदल में ही फंसे रहते हैं और पिछले 2 दशकों से लगातार चल रहे रिकॉर्ड अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। और आगे आने वाले अच्छे समय में भी ज्यादातर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, जिंदगी भर खुद को अयोग्य मानते हुए घिसटते ही रहेंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे जो वे करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि उन्हें उनके काम के बदले में कम तनख्वाह ही मिलेगी। उनकी खुशी छोटी खुशी ही होगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, और यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस पुस्तक को पढ़ने के बजाय किस्मत के भरोसे ही बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग होंगे जो यह सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। अंदर चले जाए। सफलता का दरवाजा आज पहले की तुलना में ज्यादा खुला हुआ है। यह ठान लें कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं। आप भी अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं। सफलता की तरफ यह आपका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम 1, खुद में विश्वास करें। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें? विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। 1, सफलता की बात सोचें, असफलता की बात ना सोचें। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचें मैं जीत जाऊंगा। यह न सोचें शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह न सोचें मैं उसके जितना योग्य नहीं हूं। जब अवसर नजर आए तो सोचें मैं यह कर सकता हूं। यह न सोचें मैं इसे नहीं कर सकता। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर इस विचार को हावी हो जाने दें, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिनसे आपको असफलता हाथ लगती है। 2, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट का होना जरूरी नहीं है। न ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमयी तत्व की आवश्यकता होती है। और सफलता का भाग्य से भी कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। कभी भी, हाँ कभी भी खुद को सस्ते में न बेचें। 3, बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी न भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन राल्फ जे कॉर्डिनर ने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो भी लीडर बनना चाहता है उसे स्वयं के और स्वयं की कंपनी के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विकास का आदेश नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। आपके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिस्टर कॉर्डिनर की सलाह में दम है और यह व्यावहारिक है। इस पर चलें। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं, वे निष्ठा और लगन के साथ आत्मविकास की योजना पर चलकर ही वहां पहुंच पाए हैं। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, और यही इस पुस्तक का लक्ष्य भी है, 3 बातें होनी चाहिए। इसमें सामग्री होनी चाहिए, यानी क्या किया जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें तरीका होना चाहिए, यानी कैसे किया जाए। और तीसरी बात यह है कि इसे एसिड टेस्ट में खरा उतरना चाहिए, यानी कि इससे परिणाम मिलना चाहिए। क्या किया जाए,
इस बारे में सफलता का आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल लोगों के रवैये और तकनीकों के अध्ययन से संबंधित है। वे किस तरह स्वयं को सफल बनाते हैं, वे किस तरह बाधाओं का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, वे किस तरह दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं, कौन सी चीज है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करती है, सफल लोग किस तरह सोचते हैं, आत्मविकास कैसे किया जाए वाला हिस्सा आपकी कार्य योजना बनाएगा। यह हर अध्याय में मिलेगा। इससे काम को दिशा मिलती है। इस पर अमल करें और इसके परिणामों को स्वयं महसूस करें। और इस पुस्तक में इस प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि परिणामों पर भी ध्यान दिया गया है। यहां पर जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, अगर आप उसे अमल में लाते हैं तो आपको ऐसी सफलता मिलेगी और इतने बड़े पैमाने पर मिलेगी जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सफलता के आपके व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको कई लाभ होंगे। आपका परिवार आपका ज्यादा सम्मान करने लगेगा। आपके मित्र और आपके सहयोगी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। आप अधिक उपयोगी होंगे। आपके पास प्रतिष्ठा होगी, लोकप्रियता होगी, ज्यादा तनख्वाह होगी और आप बेहतर जीवन शैली का आनंद ले पाएंगे। अपने को सिखाने का जिम्मा आप ही का है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर खड़ा रहकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यह पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही स्वयं को समझ सकते हैं। केवल आप ही स्वयं को यह आदेश दे सकते हैं कि आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर चलेंगे। केवल आप ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आप अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाए तो केवल आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ सकते हैं। 100 बात की एक बात, आपको ही स्वयं को इस योग्य बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। आपके पास पहले से ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें आप काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। आपकी प्रयोगशाला आपके आसपास ही है। आपकी प्रयोगशाला में इंसान रहते हैं। इस प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण हैं। अगर आप अपनी इस प्रयोगशाला में स्वयं को वैज्ञानिक समझ लें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि यहां आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता। इसका कोई किराया नहीं देना पड़ता। यहां किसी तरह की फीस नहीं लगती। आप इस प्रयोगशाला का उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं। अपनी प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में आपको वही करना होगा जो हर वैज्ञानिक करता है। आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा। क्या आपको इस बात से हैरानी नहीं होती कि हमारे चारों तरफ जिंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग यह नहीं जान पाते कि इंसान के व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं कि अवलोकन कैसे किया जाता है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको यह सिखाना भी है कि आप अवलोकन कैसे करें, इंसान के कामों के पीछे छुपे कारणों को किस तरह समझे। आप स्वयं से यह सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों है कि जॉन इतना सफल है जबकि टॉम सिर्फ दिन काट रहा है? कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते हैं जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त क्यों होते हैं? लोग एक व्यक्ति की कही बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं जबकि वे किसी दूसरे व्यक्ति की कही हुई उसी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? एक बार आप प्रशिक्षित हो जाइए तो आपको केवल अवलोकन करने की आसान प्रक्रिया से ही बहुमूल्य सबक सीखने को मिलेंगे। यहां 2 विशेष सुझाव दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप अवलोकन की कला सीख सकते हैं। आप अपने आसपास के 2 सबसे और सबसे असफल लोगों को अध्ययन के लिए चुनें। फिर सफल जैसे जैसे आप यह पुस्तक पढ़ते जाइए, यह देखें कि आपका सफल मित्र किस तरह सफलता के इन सिद्धांतों पर चलता है। यह भी देखें कि इस तरह के दोनों लोगों के अध्ययन से आप स्वयं इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों की सच्चाई को परख सकेंगे। दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, हम उतनी ही जल्दी सफल होंगे। हम में से ज्यादातर लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है, और हम सब ने इस तरह की बातें सुनी हैं। पौधों को बढ़ते हुए देखना कितना रोमांचक होता है। किस तरह खाद पानी से वे तेजी से बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह वे जितने बड़े थे, आज वे उससे कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से जब आदमी सावधानी से प्रकृति के साथ समन्वय कर लेता है तो इसके परिणाम रोमांचक होते हैं। परंतु अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम उससे 10 गुना अधिक रोमांचक होंगे। यह देखना सुखद होगा कि आप हर महीने, हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी,
ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा सफल बनते जाए। जीवन में कोई दूसरी चीज आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितना यह जानना कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं। और इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएं।